हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले बात लल्लन टॉप यूपी की। हमारे सरपंच सौरभ द्विवेदी का नया पता है लल्लन टॉप यूपी का चैनल। क्या हाल है यूपी की शुरुआत हो गई है। हमारी टीम उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। लाइव वीडियोज, लोगों से बातचीत, घुमक्कड़ी, खान पान के साथ पॉलिटिकल बातें भी चालू हैं। शॉर्ट वीडियो से लेकर बिहाइंड द सीन तक देखना हो तो रुक कीजिए, लल्लन टॉप यूपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के शो में क्या है खास। सिलेंडर के दाम बढ़े तो सोशल मीडिया पर जनता ने किया त्राहिमाम। बांध से आसमान में जाता दिखा पानी, वीडियो हो गया वायरल। और ये पुलिस वाला दिखता है एकदम द रॉक की तरह। रॉक ने कौन सी कहानी सुनाने को कह दिया। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात मधुमक्खियों की दुनिया के इन्फ्लुएंसर की। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। ट्विटर पर टॉप पर ट्रेंड होता नजर आया #DGH पैनलिस्ट हिंदू हेटर्स, साथ में हिंदूफोबिक, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जैसे शब्द भी ट्रेंड होते नजर आए। बताया गया कि डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नाम की ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका में 10 से 12 सितंबर तक होने जा रही है। उसी के विषय पर लोग नाराज थे। इसे हिंदूफोबिया कहा गया ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है, हिंदुओं को वाइप आउट करना चाहते हैं। किसी ने कहा यह हिंदू फांसीवाद जैसे टर्म कॉइन करके हिंदुत्व पर हमले कर रहे हैं, जिसने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट दिया। हिंदू जनजागृति समिति नाम का ग्रुप खासतौर पर इस कॉन्फ्रेंस का विरोध करते और अपने आयोजन भी करते हुए नजर आया। हिंदू तो बहाना है, हिंदू धर्म निशाना है जैसी बातें भी लिखी गई। #रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट भी ट्रेंड हुआ। इस ट्रेंड की बात न करता तो बच्चे मुझे 100 गाली देते, तुम भी बिक गए हो, लल्लनवा कहते, वो अलग। सरकार से सवाल हुए कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट कब आएगी। छात्रों ने पिछले साल पीएम मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया था और डैमेज कंट्रोल में सरकार के लाखों लग गए थे। तो इस साल भी वापस यही धमकी दी गई कि इस साल भी हम वही करेंगे। 2019 में नोटिफिकेशन आया था पर अब तक एग्जाम क्यों नहीं हुए, ऐसे सवाल भी पूछे गए। मीम चले जिसमें रेलवे मंत्रालय को भैंस की तरह दिखाया गया और बेरोजगार युवा उसके आगे बीन बजा रहे थे। 2021-22 के पहले क्वार्टर के जीडीपी के शानदार आंकड़े सामने आए हैं। शानदार में वही पेज छुपा है जो आपकी सीटीसी और इन हैंड सैलरी में छुपा होता है। इकोनॉमी अभी भी कोरोना की पहली लहर के पहले वाले लेवल तक नहीं पहुंची है। तिमाही के हिसाब से अभी भी एक इंजीनियरिंग डिग्री 4 साल पीछे चल रही है। लेकिन सरकार इस बात पर खुश हो सकती है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट 20.1% रही। इस पूरे सीन को आप ऐसे समझिए कि सरकार आपको कह रही है बधाई हो, हमने आपको एक किडनी लगवा दी है, और आप सरकार से कह रहे हैं मालिक पहले मेरी 2 किडनी हुआ करती थी। इसी पर सोशल मीडिया पर भी बातें चली। लोगों ने लिखा इंडिया जीडीपी ट्रेंड हुआ, भाजपा वाले इसे सेलिब्रेट करते मिले। समर्थकों ने लिखा पिछले साल जब जीडीपी गिरी थी तो मोदी जिम्मेदार थे, इस साल जब जीडीपी बढ़ी है तो कोरोना के कम केस जिम्मेदार है। लोगों ने लिखा जीडीपी पर रोने धोने वालों सुनो, देखो जीडीपी 20.1 हो गई है अप्रैल 2021 से जून 2021 तक के 3 महीनों में। दिल्ली भाजपा के मीडिया हेड नवीन कुमार जिंदल इस मौके पर वर्ष 2021 की पहली तिमाही की जीडीपी की ग्रोथ में 20.1% बढ़त की खबर के बाद इस कैप्शन के साथ मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वालों को रुदाली के रूप में दिखाते मिले। विरोधी भी कहां पीछे रहे। उन्होंने लिखा अंधभक्त गजब नमूने हैं, बोल रहे हैं कि जीडीपी नीचे नहीं गिरी है, देश ऊपर उठ गया है। पूछा गया भारत की जीडीपी ग्रोथ 20.1% बढ़ गई, अब तो पेट्रोल डीजल घरेलू गैस के दाम कम होंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। देश में वायरल वीडियोस के अलावा भी बहुत कुछ बढ़ रहा है। निया शर्मा की फैन फॉलोइंग, मनोज मुंतशिर का हिस्ट्री में इंटरेस्ट, दिल्ली की सड़कों में वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाएं, जीएसटी कलेक्शन में पैसा, कोर सेक्टर की इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन, छत्तीसगढ़ से आने वाली खबरें और कांग्रेस में वहां भी कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा होगा। इसके अलावा बढ़े एलपीजी के दाम। नया महीना और नई खबर यह आई कि बिन सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद गैस खुली छूट जाने पर खतरा भी बढ़ गया है। पहले बस आग लगने का खतरा था, अब जेब में आग लगने का खतरा है। सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद गैस खुली छूट जाने पर शो ऑफ के मौके भी बढ़ गए हैं। किसी के घर से गैस रिश्ती हुई समझ में आएगी तो पड़ोसी पूछेंगे बड़े पैसे उड़ाए जा रहे हैं। दाम ऐसे ही बढ़े तो गैस के सिलेंडर किचन से निकलकर सजावट के तौर पर ड्राइंग रूम में भी रखे जा सकते हैं। वैसे सिलेंडर के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो एक बहाना तो कम ही हो जाएगा। जो लोग शिकायत करते हैं कि सिलेंडर बड़ा वजनी है, वो शौक में सिलेंडर उठा के ले जाएंगे, ये कहते हुए कि किस्मत वालों को भरा हुआ सिलेंडर उठाने का मौका मिलता है। वैसे मेरा मन तो वो जोक मारने का भी था कि कुछ दिन में लोग अंगूठी में हीरे की जगह सिलेंडर जड़वाने लगेंगे, पर आपको भी पता है ऐसी अंगूठी पहनना उतना ही असंभव है जितना एक बार बढ़े हुए दाम
कम होना। खैर, महीने का खर्चा बढ़ने की भड़ास निकालने के बाद आगे बढ़ते हैं, बताते हैं सोशल मीडिया पर कैसी गैस छोड़ी जा रही है, गैस के दाम बढ़ने पर क्या बातें कही जा रही हैं। हैशटैग मोदी है तो मुमकिन है ट्रेंड होता मिला, तारीफ के लिए ट्रेंड हो रहा था, लेकिन उस पर भी एलपीजी के दाम बढ़ने पर पीएम मोदी को थैंक्स कह के लोग ट्रोल करते हुए मिले। कविता जैसी चली कि सिलेंडर 25 रुपए ज्यादा, पेट्रोल डीजल 15 पैसे कम, यह है परेशान जनता के ऊपर मोदी की सरकार कर रहम। फेसबुक के ग्रुप्स में लिखा गया, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर तो देखो, इतने दाम बढ़ा देंगे एलपीजी के, सोचने पर मजबूर हो जाओगे, खाना पकाकर खाएं या कच्चा खाएं। विदेशी फोटो चुराकर प्रेम पंक्तियां, प्रेम कविताएं लिखी गई कि बढ़ते ही जा रहे हैं भाव तुम्हारे, एलपीजी सिलेंडर का दाम हो गई हो तुम। किसी ने उलट बांसी चलाई कि एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपया बढ़े, महीने के पहले दिन से ही साहब विकास शुरू कर देते हैं, हमको नजर ना आए तो साहब का क्या दोष। राउंड फिगर की बात चली, लिखा गया पूरे पूरे कर दो साहिब, छुट्टे की टेंशन खत्म एलपीजी। इसे नफरत समझे, मानसिक दिवालियापन समझे, राष्ट्रीय शर्म समझे या सटायर समझे, लेकिन कुछ नहीं लिखा। रमेश की दाल रोटी 30 मिनट में ही बन जाती है, अब्दुल की बिरयानी बनने में 1.5 घंटे लगते हैं। अगर अभी भी तुम्हें यह मास्टर स्ट्रोक समझ नहीं आया तो अपना इलाज किसी मानसिक चिकित्सक से कराओ। वो मानसिक चिकित्सक वाला पार्ट थोड़ा अप्लाई किया जा सकता है, उल्टा भी। किसी ने लिखा, जैसे ही सिलेंडर 1000 रुपए के पार पहुंचेगा हम विश्व गुरु बन चुके होंगे, तब दुनिया में हमारा डंका बजेगा। 21 अगस्त को अमेरिका के मॉर्गन काउंटी शेरिफ्स ऑफिस के फेसबुक पेज से आई एक तस्वीर। सार्जेंट मेसन की फोटो डाल के बताया कि कैसे कोई उनके पास आया और उनको बताया कि वो ड्वेन जॉनसन माने द रॉक की तरह नजर आते हैं। फोटो की चिड़िया चली इंटरनेट और वायरल हो पड़ी और जा पहुंची स्वयं द रॉक के पास। मीडिया में उस तस्वीर पर खबरें वगैरह होने लगी और वही द रॉक के पास पहुंची। शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि ओह मल वाह, ये तो मेरे से भी कूल दिख रहे हैं। आगे उनके लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी और फिर कहा, एक दिन हम मिलेंगे, फिर मुझे अपनी रॉक स्टोरीज सुनाना, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सी कहानियां होंगी। दोनों फोटोज आप देखिए और बताइए कि ये दोनों कितने एक जैसे लग रहे हैं। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का इंस्टा हैंडल है B_influencer। इसे सुझाया है हमारी साथी सोनाली ने। बताया कि कमाल की तस्वीरें डालते हैं, कुछ तस्वीरों में कलाकारी करते हैं, मधुमक्खी के जरिए कहानियां कहते हैं, फोटो एडिटिंग में इनकी काफी प्रो होती है, साथ ही पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना करने का संदेश भी देते हैं। मधुमक्खियों में अगर आपका इंटरेस्ट हो तो उस लिहाज से देखिए, या फिर केस स्टडी के तौर पे देख सकते हैं कि एक नोबल कॉज के साथ एक ब्रांड को कैसे एस्टैब्लिश करें, ये समझने के लिए आप इसको देख सकते हैं। जाते जाते आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के सीधी से आया एक वीडियो, जहां जनता बांध से आसमान में उल्टा पानी जाते देख के चौंक गई। वीडियो वायरल है, कोई जादू या आश्चर्य नहीं है, इसके पीछे साइंस है। इन्हें वाटर स्पाउट्स कहते हैं। ये कैसे होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, इसके बारे में आप पढ़ाई कीजिए, ये आपका होमवर्क है। मैं चला, टाटा। पानी आए